Hello everyone, a very good afternoon and welcome to Plutus IES. Guys, today in this series of IES, we are going to discuss another very interesting and popular economic policy known as beggar thy neighbor, right? इस पॉलिसी को हम लोग समझेंगे और ये पॉलिसी छोटा मोटा हर नेशन अडॉप्ट करता ही करता है. As the name suggests, die is the old English. It means beggar. Your neighbor would be beggar when you use this policy. That means this policy would be harmful for your neighboring countries. ठीक है? तो क्या है ये पॉलिसी, कैसे वर्क करती है, देखते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पॉलिसी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, राइट? सो सी गाइस, अगर मैं ये बात करूं पहले कि कौन सी वो कंट्रीज हैं जो कि मेजरली इस पॉलिसी को यूज करती हैं, सो देयर आर टू प्रोमिनेंट नेम्स. वन इज चाइना, अनदर इज यूएस. चाइना एंड यूएस ये इस पॉलिसी का बहुत एक्सटेंसिव यूज करती हैं. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंट्रीज नहीं करती हैं, बाकी कंट्रीज भी करती हैं, पर चाइना एंड यूएस कुछ ज्यादा ही करती हैं. ओके, इस पॉलिसी को डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, जिसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं. तो मैं आपको डंपिंग का ब्रीफ आइडिया दे देता हूं. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ डंपिंग, राइट? वो फिर किसी और वीडियो में टाइप्स ऑफ डंपिंग एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स, वो फिर किसी और वीडियो में कर लेंगे. अगर मैं डंपिंग की बात करूं गाइस, तो देखिए, अगर आप किसी भी फर्म को कंसिडर करें तो फर्म्स का एक ही एजेंडा होता है. दे हैव वन एजेंडा एंड व्हाट इज दैट? दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म कैसे करे? अपने गुड्स को सेल आउट करके. तो फर्म्स अपने गुड्स कहां सेल आउट कर सकती है? एक तो फर्म्स अपने गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल आउट कर सकती है. अगर फर्म्स अपने गुड को डोमेस्टिक मार्केट में सेल आउट करती है तो यहां पर फर्म को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बेयर करनी होती है, राइट? और जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो नहीं फेस करने होते हैं. ट्रेड बैरियर्स जैसे कि टैरिफ, जैसे कि इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सेट्रा, बहुत से हैं. टैरिफ का एग्जांपल ले लेते हैं. टैरिफ में क्या होता है कि अगर कोई कंट्री, इंडिया ले मान लीजिए, इंडिया यूके से शर्ट इंपोर्ट कर रही है, तो शर्ट का प्राइस 30 रुपीज है. यूके के फर्म ने या मान लेते हैं टू मेक इट मोर कन्वीनियंट 100 रुपीज प्राइस मान लेते हैं. तो शर्ट का प्राइस 100 रुपीज है. अब इंडिया ने ये शर्ट इंपोर्ट करी, ठीक है. यूके के सेलर्स ने इस शर्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया. पर इंडिया में भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि शर्ट मैन्युफैक्चर करती हैं. अब अगर इंडिया इस इंपोर्टेड गुड को अपने यहाँ सेल आउट होने देगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म पहुंचेगा, उनकी सेल्स कम होएगी. तो इसके लिए इंडिया क्या करेगा? मान लेते हैं 30% का टैरिफ लगा देता है इस इंपोर्टेड शर्ट पे. तो अब शर्ट की कॉस्ट 100 प्लस 30%, दैट इज 130 हो गई. शर्ट एक्सपेंसिव हो गई यूके से जो इंपोर्ट हुई थी. वहीं कंटेम्प्रेरी इंडियन शर्ट 110 115 की अवेलेबल है इंडिया में. तो अब इंडियन कंज्यूमर्स क्या करेंगे? वो इस फॉरेन गुड की जगह इंडियन शर्ट को प्रेफर करेंगे. तो इससे क्या होगा? इंपोर्ट कम होगा. तो ये सब ट्रेड बैरियर्स इसी वजह से लगाए जाते हैं इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. फाइन. और ये फर्म अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकती है. लेकिन अगर फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करेगी तो जैसा मैंने आपको बताया, उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा शिपमेंट वगैरह का, प्लस उसे ट्रेड बैरियर्स भी झेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और फॉरेन मार्केट में उसका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा. इस प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए फर्म्स क्या करती हैं? वो अपने गुड्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस में सेल कर देती हैं अब्रॉड. यानी फॉरेन कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में बेचती हैं इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक कंट्री. अपने खुद की कंट्री में तो प्राइस फिर भी हायर होगा. फॉर एग्जांपल 200 रखा है प्राइस अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, और फॉरेन कंट्रीज में वो 150 160 का सेल आउट कर दिया. ये कहलाता है डंपिंग. अब ध्यान दीजिए, अगर कोई नेशन डंपिंग करेगा तो उससे क्या होगा, उसका इस पॉलिसी से क्या लेना देना है? जब भी कोई नेशन डंपिंग करता है गाइस, तो उसकी वजह से उसकी सेल्स ऑब्वियसली फॉरेन मार्केट में बढ़ जाएगी, राइट? मैं शर्ट का एग्जांपल ही ले लेता हूं. यूके मान लीजिए इंडिया में डंपिंग कर रहा है, तो यूके ने अपने
बूट का प्राइस रख दिया 50 रुपीज, जबकि वो 100 रुपीज का है, उसकी शर्ट 100 रुपीज की है, इंडिया में 50 रुपीज रख दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ भी लगाया 30%, तो 15 रुपीज टैरिफ हो गया, तो 65 हो गया टोटल प्राइस। वही शर्ट यूके में 100 की है, इंडिया में 65 की है, और इंडिया में जो इंडिजिनस डोमेस्टिक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो शर्ट को 110, 115 में सेल कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए कंज्यूमर क्या करेगा, यूके की शर्ट लेगा? तो इससे यूके का तो एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा, पर इंडिया की जो डोमेस्टिक या इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, उनका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा। जब उनका प्रोडक्ट नहीं सेल आउट होगा तो अपना प्रोडक्शन कम करेंगी, जब वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट देखिए सेल आउट नहीं हो रहा है, सेल्स जो है वो नीचे जा रही है, तो ऑब्वियसली फिर क्यों बनाना जब नहीं बिक रहा है? प्रोडक्शन कम होएगा, प्रोडक्शन कम होने से जीडीपी कम होना शुरू हो जाएगा, यस और नो? जीडीपी कम हो रहा है तो अब लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। भाई जब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, नई कंपनीज बन नहीं रही हैं, प्रोडक्शन कम है ही है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन कर जाएगा, लोगों के पास लिक्विडिटी, पैसा नहीं होगा, फिर लिक्विडिटी डिक्लाइन कर जाएगी और हम डिफ्लेशन के सिनेरियो में चले जाएंगे, और ये ज्यादा समय तक कंटिन्यू हुआ, दैट मींस अगर ये दो कॉन्टिन्यूअस टर्म्स तक कंटिन्यू हो गया तो रिसेशन भी आ सकता है। यानी कि आपने तो एक पॉलिसी अडॉप्ट करी अपने आप को बेनिफिट करने के लिए, लेकिन आपने दूसरी कंट्री को बड़ा एडवर्सली इफेक्ट किया, बेगर दाई नेबर पॉलिसी। मैंने नाम लिया था चाइना, चाइना स्टील में डंपिंग करता है, चाइना के यहां स्टील का बहुत प्रोडक्शन होता है, वो अपने एक्सेस गुड को एमआरपी के नीचे करके अब्रॉड फॉरेन मार्केट में सेल आउट कर देता है, और इसका नुकसान जिन नेशंस में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उनको पड़ता है, राइट? बेगर दाई नेबर पॉलिसी के अंडर एक और चीज आती है जो कि है, अगर कोई कंट्री अपना करेंसी को डिवैल्यूएट कर ले, अगर करेंसी डिवैल्यूएट कर लेता है तो इससे भी दूसरे नेशंस पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज था, मान लेते हैं, राइट? $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज, ओके? तो जो कोक है, कोका कोला, उसका प्राइस है 10 रुपीज। तो अगर कोई फॉरेनर मिस्टर जॉन आए इंडिया, कोक उन्होंने परचेस किया, तो ऑब्वियसली इंडिया कोक एक्सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि फॉरेनर खरीद रहे हैं हमसे, तो उन्होंने $1 का पेमेंट किया, राइट? इंडिया ने अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करी, $1 इक्वल्स टू अब 30 रुपीज हो गया। कोक का प्राइस तो अभी भी सेम है, कोक इज फॉर 10 रुपीज। तो अब जब मिस्टर जॉन आएंगे, पहले उनको $1 पर एक कोक मिल रही थी, नाउ फॉर $1 मिस्टर जॉन इज गोइंग टू गेट 3 कोक्स, yes or no? The value of dollar has increased, so what will happen now? Mr. John would spend more in India, that means export of India is going to increase, right or wrong? But this is again going to adversely affect the country, domestic country of Mr. John. क्यों? क्योंकि उस कंट्री में इंपोर्ट बढ़ रहा है, मिस्टर जॉन एंड his brothers and sisters, everyone, they are going to purchase the goods from India. तो कहां जा रहे हैं goods? उन्हीं की कंट्री में तो जा रहे हैं, उनका इंपोर्ट बढ़ रहा है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। So this policy where one country benefits on the cost of another country with which it is doing trade, such a policy is called beggar thy neighbor policy. I hope you understood this topic and enjoyed it as well. See you in the next video. Thank you.